यूपी के औरैया में एक दुल्हन ने ससुराल में अपने मुंह दिखाई के मिले पैसों से अपने ही पति के कत्ल की सुपारी दे दी। पूरा परिवार उस समय सन्न रह गया जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश में उन्हें बताया कि उनके बेटे का कातिल कोई और नहीं, उनकी ही बहू है। जिस शादी को महज 15 दिन बीते थे, उस पति को मरवा दिया उस दुल्हन ने जिसके हाथ की मेहंदी भी अभी तक नहीं सूखी थी। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं औरैया के दिलीप और प्रगति की शादी और पति पत्नी और इसके बीच में जो वो आता है उस फैक्टर के बारे में। घटना के विस्तार में अगर चलें दोस्तों, तो मैं बताऊं कि प्रगति औरैया जिले में रहती थी और प्रगति की जो बहन है, बड़ी बहन, उसकी शादी दिलीप के बड़े भाई से हो रखी थी। यानी कि पूर्व में ही दोनों परिवार में रिश्ता कायम था। दिलीप का परिवार काफी समृद्ध परिवार था। करोड़ों का उनका बिजनेस था। उनका क्रेन, हाइड्रा, ये जो गाड़ियां होती हैं और ऐसे बहुत सारी इक्विपमेंट्स उनके पास थे। उनका बिजनेस था, लाखों करोड़ों की मशीनें थी उनके पास। एक समृद्ध परिवार था, खुशहाल परिवार था, काफी सभ्य परिवार था, जहां प्रगति के बड़ी बहन की शादी हुई थी। प्रगति, चूंकि बड़ी बहन की शादी ऑलरेडी उस घर में हो रखी थी, तो जब प्रगति के शादी की बात आई तो परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना दोनों बहन एक ही घर चली जाए। आमतौर पे समाज में आप ऐसे कई रिश्ते देखते होंगे जहां एक ही घरों में दो बहनें ब्याही जाती है। परिवार भी सोचता है कि दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर पहला रिश्ते का जो अनुभव है वो अच्छा होता है, सुखद होता है, तो परिवार चाहता है कि दूसरी बेटी भी वहीं चली जाए, सुखी रहेगी। कुछ इसी तरह की सोच रखते हुए प्रगति के माँ बाप ने सोचा कि उसकी शादी जहां बड़ी बेटी की हुई है वहीं कर दी जाए। इस बाबत जब प्रगति के माँ बाप ने अपनी बड़ी बेटी से बात बढ़ाने के लिए, बात चलाने के लिए, मन को टटोलने के लिए अपने ससुराल वालों को उसे यह काम सुपुर्द किया, तो प्रगति की बड़ी बहन ने सबसे पहले अपने हस्बैंड से इस बात का जिक्र किया। पति खुश हुए इस बात को लेकर और फिर इस बात को पारिवारिक स्तर पर डिस्कस किया गया। दोनों का परिवार प्रगति और दिलीप की शादी के लिए तैयार हो गया। दिलीप, जो कि अपने परिवार के कारोबार में अपने पिता का, अपने भाई का हाथ बटा रहा था, कहा जाता है कि इलाके में उसे काफी एक विनम्र और हंसमुख स्वभाव का, बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में इलाके के लोग उसे जानते थे। शादी तय हो गई और दोनों की शादी हो भी गई बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रगति अपने ससुराल आ गई और जैसा कि आमतौर पे होता है, शादी के बाद 2-4 दिन ससुराल में रही, फिर अपने मैके आ गई। मैके आने के बाद फिर प्रगति कुछ दिनों के लिए ससुराल आई और चूंकि इस बार पहली बार होली मनाने वाली बात थी, तो होली मनाने के लिए इस बार उसे दिलीप के साथ अपने मैके वापस आना था। प्रगति की शादी चूंकि एक समृद्ध परिवार में हुई थी, तो उसे काफी कुछ दिया गया, गहने, जेवरात। मुंह दिखाई में उसे लाखों रुपए मिले। कहा जाता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक उसे मुंह दिखाई की रस्म के दौरान नकद मिले। और जब होली मनाने के लिए प्रगति और दिलीप वापस, प्रगति अपने मैके आई, तो उस दौरान कहा जाता है कि एक व्यूह रचना रची गई। अभी तक दिलीप के परिवार वालों को यह नहीं पता था कि उसके
बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है, और वो साजिश कोई और नहीं, उसके ही घर में उसकी ही पत्नी रच रही है। अब ये साजिश रचने की नौबत क्यों आई, इस पे बात कर ले। कहा जाता है कि प्रगति जिस गांव में रहती थी, उसी गांव में अनुराग नाम के एक लड़के से पहले उसकी दोस्ती थी, और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, उससे प्यार हो गया। प्रगति चाहती थी कि वो अनुराग से शादी करे, लेकिन चूंकि अनुराग ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर ड्राइवर था, तो अनुराग की माली स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और वहीं प्रगति का परिवार, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी एक समृद्ध घर जाए, उसकी अच्छी जीवन व्यतीत हो, इसके लिए हर परिवार चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पे प्रगति की जो चॉइस थी, अनुराग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, तो परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। और जब परिवार वाले राजी नहीं हुए और इसकी शादी की बात दिलीप के साथ होने लगी, तो उस समय प्रगति ने बहुत ज्यादा कुछ अपोज नहीं किया, लेकिन उसने अपने लवर अनुराग के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसका प्लान यूं था कि उसने एक दिन अपने लवर अनुराग को अपने पास बुलाया, उससे मीटिंग करी और उसे बताया कि मेरी शादी की बात चल रही है और मैं सोच रही हूं कि मैं ये शादी कर ही लूं। अनुराग काफी सरप्राइज हुआ, शॉक्ड हुआ कि ये कैसी बातें कर रही है। फिर प्रगति ने उसे अपना प्लान समझाया। प्लान ये था कि प्रगति ने बताया कि जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसकी दीदी का देवर दिलीप, वो काफी समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता है, उसके पास बहुत पैसे हैं। तो उसने प्लान बनाया कि पहले वो शादी करेगी, और शादी के बाद अगर दिलीप मर जाता है तो ससुराल में मिलने वाली उसकी तमाम दौलत उसके नाम पे ही रजिस्टर्ड की जाएगी, और फिर वो अपने मन माफिक अनुराग से शादी करेगी, अनुराग को लोगों के सामने लाएगी। क्योंकि जब किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाए, वो विधवा हो जाए, तो सोसाइटी में एक अस्पृश्यता का भाव आ जाता है। विधवा से कोई शादी करना नहीं चाहता है आज की डेट में, और लोग करते भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अगर आप मास लेवल पे देखेंगे तो फर्स्ट चॉइस किसी का ऐसा नहीं होता है कि विधवा से सहजता से कोई शादी कर ले। तो हुआ यूं कि प्रगति ने प्लान बनाया कि सबसे पहले तो शादी करेंगे, फिर अगर दिलीप मर जाता है और मैं विधवा हो जाऊंगी, तो तुम सामने आना, अनुराग जो उसका बॉयफ्रेंड है वो सामने आए और समाज के सामने एक मिसाल पेश करेगा कि भाई विधवा से शादी करके इसने बड़ा अच्छा काम किया, और शायद उस समय प्रगति का परिवार भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाए। ये प्लान था प्रगति का। अब प्रगति ने चूंकि ये प्लान बना लिया और अनुराग को इस बारे में बता दिया, और अनुराग को ये बात बताने के बाद उसे एक टास्क भी दिया कि वो किसी ऐसे शूटर को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को, जो सुपारी पे हत्याएं करते हैं, उन्हें ढूंढे, ताकि शादी के बाद दिलीप को ठिकाने लगाया जा सके। अनुराग उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढने में लग गया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि शादी के महज 10-15 दिन के बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। उतावलापन देखिए, जो शादी में मेहंदी हाथों में लगी थी वो सूखी तक नहीं थी, और अपने पति के हत्या की साजिश रच डाली। अब शादी हो गई और 15 दिन बीत गया, और जब 10 से 15 दिन के गैप के बाद एक दिन दिलीप अपने काम पे वापस लौट रहा था, तो इधर प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। लोग फॉलो कर रहे थे दिलीप को इस ताक में कि जब मौका मिले तो वो दिलीप को रास्ते से हटा देंगे। इसी क्रम में एक दिन दिलीप शाम में जब अपना क्रेन लेके वापस लौट रहा था, तो एक जगह होटल पे कुछ लोग रुके हुए थे, और दिलीप आ रहा था तो उसके क्रेन को भी रोका, और दिलीप से कहा कि उनकी गाड़ी आगे गड्ढे में गिर गई है, तो आपकी मदद चाहिए, आप सबकी मदद करते हैं, आपके पास क्रेन है, तो अगर हमारी थोड़ी मदद कर दें तो मेरी गाड़ी निकालने में तो आपका बड़ा सहयोग होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, दिलीप एक बहुत ही अच्छे हृदय वाला व्यक्ति था, सहयोग की भावना रखने वाला व्यक्ति था, तो उसने सहजता से उन लोगों की मदद के लिए उनके साथ आगे हो लिया।
उसी की क्रेन पे बैठ के वो 3-4 लोग बैठ गए और आगे उन्होंने बताया कि आगे जो मेरी गाड़ी फंसी है, चलिए मैं आपको वहां ले जाता हूं। थोड़ी देर बाद दिलीप को वो सभी लोग मिलकर एक सुनसान जगह पे ले गए और क्रेन से उतार कर गड्ढे की तरफ ले गए, ये बताने के लिए कि इधर गाड़ी गिरी है, पर ऐसा कुछ था नहीं, ये तो एक व्यूह रचना थी दिलीप को ठिकाने लगाने की। दिलीप को जैसे ही उन लोगों ने क्रेन से उतार कर नीचे झाड़ियों की तरफ ले गए, पीछे से बंदूक से उसके गर्दन में एक गोली मार दी गई और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मरा है कि नहीं, उसे कई बार चाकुओं से भी मारा गया। अगले दिन जब दिलीप वापस नहीं आया और आस पड़ोस में बातें फैल गई, झाड़ियों में जब लोगों को लाश मिली, हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, उसे होश था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसे अभी इसके अंदर जान बाकी है, तो जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 से 3 दिनों के अंदर ही मौत से दिलीप जंग हार गया और वो मृत घोषित कर दिया गया। अब आमतौर पे जो होता है, पुलिस केस रजिस्टर्ड हुआ और सबसे पहले पुलिस आस पड़ोस के जो एरियाज थे लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि उसकी कोई दुश्मनी या ऐसी कहीं कोई मामला प्रकाश में नहीं सामने आया, लेकिन पुलिस ने उस रास्ते पर तमाम घरों, दुकानों, होटल्स के सीसीटीवी खोजना शुरू किए और उसमें से एक जगह उसे सीसीटीवी मिला जिसके फुटेज में दिलीप क्रेन लेकर जाता दिखा और उसमें 3-4 लोग सवार थे। लेकिन चूंकि उसमें कैमरे में लोगों के फेस विजिबल नहीं थे, तो उसने मोबाइल डेटा होता है जो कॉल का, उसे भी सर्विलांस पे ले रखा था उसके घर वालों के। और इसी दौरान उसे एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड मिला जो कि उस एरिया का कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर था और जिस दिन दिलीप की हत्या हुई थी उस दिन उसका लोकेशन उसी के इर्द गिर्द पाया गया। पुलिस ने तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया और सख्ती से जब उसने पूछताछ किया तो उसने बताया कि अनुराग नाम का एक लड़का जो कि प्रगति के ही गांव का है, उसने ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पुलिस और सजग हो गई और वो तुरंत अनुराग को उठाती है और अनुराग से भी जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मामला प्रकाश में आया उस पर सहसा यकीन नहीं किया जा सकता था, किसी को यकीन नहीं हुआ। जब अनुराग ने अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस सीधा प्रगति के घर पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रगति से पूछताछ करनी है, तो भी लोगों को लगा कि पत्नी है, कुछ बातें करनी होंगी। पुलिस ने सबों को बाहर किया, उससे अकेले में पूछताछ किया और 15 मिनट बाद वही पुलिस प्रगति को गिरफ्तार करके जब कमरे से बाहर ले जाने लगी तो उस दृश्य पे किसी को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने पुलिस को रोकना भी चाहा, भला बुरा भी कहना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि घबराइए नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और आपके बेटे का हत्यारा कोई और नहीं, आपकी ही बहू है और इसने ये बात कबूल कर ली है। इतना कहना था कि दिलीप के माँ बाप, भाई, परिवार के हर सदस्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यह यकीन नहीं हुआ कि उसकी 15 दिन पहले जो बहू आई है उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। वो लड़की जिसकी बड़ी बहन पहले से इस घर में रह रही है और उसके स्वभाव को देखते हुए ही परिवार ने छोटी बहन को भी इस घर में आने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अंतर इतना उलट होगा ये तो दिलीप के परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस परिवार की बड़ी बेटी उनके परिवार की इतनी सेवा कर रही है, उसी परिवार की छोटी बेटी उनके बेटे की जान ले लेगी, ऐसा तो कम से कम दिलीप के परिवार वालों ने नहीं सोचा था। अब चूंकि प्रगति कन्फेस कर चुकी थी, अनुराग कन्फेस कर चुका था, कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा जा चुका था, इसलिए मामला दूध का दूध और पानी के पानी हो चुका था। पूरी तरह से यह चीज क्लियर हो गया कि प्रगति ने ही दिलीप की हत्या करवाई कॉन्ट्रैक्ट किलर और अपने लवर अनुराग के जरिए। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो पैसे दिए गए वो पैसे प्रगति को जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उन्हीं पैसों से उसने अपने पति के हत्या की सुपारी दे डाली। दिलीप का परिवार जो नई नवेली बहू को देखकर पैसे दे रहे थे, उन्हें नहीं पता होगा कि इस पैसे से उनके ही परिवार का चिराग
बुझा दिया जाएगा। दोस्तों, रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और रिश्तों में आ रहा बदलाव अगर विकृत रूप ले ले तो इसका कोई इलाज नहीं। आप अक्सर सुनते होंगे प्री मैरिटल अफेयर, पोस्ट मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अफेयर्स होते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने युवावस्था में, अपने टीनेज में उसका अफेयर ना हो, उसका किसी के प्रति आकर्षण ना हो। कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब आप एक रिश्ते में बंधते हैं, जब आप कमिट होते हैं किसी रिश्ते में, तब इस तरह के रिश्तों को विराम देना चाहिए। जो लड़कपन में, बचपने में, नादानी में जिन रिश्तों को हम अपना स्थायी रिश्ता मान लेते हैं, उन्हें तब विराम दे देना चाहिए जब वाकई आप एक स्थायी रिश्ते में आ चुके होते हैं। तो शादी के बाद भी अपने एक्स लवर से उस तरह के संबंध रखना, और यहां तो संबंध रखना नहीं, यहां तो पूरी की पूरी शादी ही इस इरादे से की गई थी कि शादी के बाद इसे ठिकाने लगाकर अपने लवर से प्रगति शादी करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि जमाना, समाज किस ओर जा रहा है, क्या बीत रही होगी उस मां बाप पे, आप इमेजिन कीजिए। प्यार कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कि जान लेने की बात की जाए। प्यार को अक्सर लोग त्याग के लिए ही याद करते हैं, और इस तरीके से तो एटलीस्ट कभी भी प्यार या सम्मान नहीं पाया जाता है। दिलीप की हत्या समाज के ऊपर भी एक तमाचा है। जो समाज बड़े बड़े दावे करता है, आज उस समाज पे एक प्रश्न चिन्ह है कि वो समाज अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहा है, कि बच्चों के अंदर इस तरह की भावना जन्म ले रही है, पनप रही है। आज की डेट में आप सोसाइटी में ऐसी कितनी घटनाओं को देख रहे हैं। लगातार कहीं लड़की तो कहीं लड़के को मार दिया जा रहा है, सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जल्दी मुलाकात होगी नए एपिसोड में किसी नई वारदात, नई केस और किसी नई टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।